हेलो दोस्तों, आज यानी 16 अगस्त को हमारे शुगा का सोलो लाइव आया था और पता नहीं मुझे शुगा का सोलो लाइव इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। मैं शुगा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। हालाँकि मेरा बायस भी है, लेकिन शुगा की एक अलग ही बात है। मैं सवेरे जैसे उठी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतना खुश हुई शुगा को देख के। खैर चलो लाइव शुरू करते हैं। शुगा लाइव शुरू करते हैं और कहते हैं, आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ऐसा क्यों है? हेलो एवरीवन। फिर शुगा कहते हैं कि आज यहाँ पोएट्री यानी कविता जैसी कुछ चीज़ है और वह बैलेंस की बात करते हैं। शुगा कमेंट्स देखते हुए कहते हैं, कमेंट्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। फिर परफॉर्मेंस की तैयारी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि अभी परफॉर्मेंस की तैयारी चल रही है और इसी दौरान उन्हें कुछ समझ आता है। इसके बाद एक और कमेंट आता है। फिर शुगा बताते हैं कि अगस्त में उनकी एजेंसी अपनी 10वीं एनिवर्सरी मना रही है। शुगा कहते हैं, हाँ पूरे 10 साल हो गए। फिर वह कहते हैं, अभी कोरिया में कितना बज रहा है क्योंकि आज 16 अगस्त है। फिर वह याद करते हुए कहते हैं कि आज से ठीक 10 साल पहले वह चीज़ रिलीज़ हुई थी। वह कहते हैं, ओ तो इसे भी 10 साल हो चुके हैं। इसके बाद शुगा अपने पुराने समय को याद करते हुए बताते हैं कि उस समय उन्होंने उसे अपने तरीके से मिक्स टेबल पर भेजा था, लेकिन अब वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि उस समय की रेगुलर टीम भी बहुत अच्छा काम करती थी। फिर वह कहते हैं, सोचने वाली बात है कि मैंने वो 10 साल पहले किया था, अपने तरीके से मैंने उसे अच्छी तरह किया था। इसके बाद कमेंट्स में ब्राज़ील का नाम आता है। शुगा कहते हैं कि ब्राज़ील वापस जाना है और वहाँ जल्दी फिर से जाना होगा। फिर किसी का कमेंट आता है, क्या आपने खाना खा लिया? शुगा जवाब देते हैं, हाँ मैंने खाना खा लिया है। मैंने बाकी सब भी खा लिया है, मतलब उन्होंने अच्छे से खाना खा लिया था। लाइव के दौरान शुगा बार बार अपना गला साफ कर रहे थे और उन्होंने गर्म कपड़े भी पहने हुए थे, इसलिए फैंस उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें ठंड लग रही है। शुगा कहते हैं, मुझे कोल्ड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ी ठंड है। फिर वह बताते हैं कि शायद बाहर गर्मी होने की वजह से अंदर बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनिंग चल रही है। वह कहते हैं, बाहर बहुत गर्म है और यहाँ एयर कंडीशनिंग भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद ऐसा लग रहा है। फिर वह कहते हैं कि बाहर का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के आसपास है। इसके बाद शुगा कहते हैं, इन दिनों मैं बहुत हेल्दी हूँ, सच में। मैं साफ सुथरा खाना खा रहा हूँ और ठीक से खाना खा रहा हूँ। तो वैसे हमारी 10वीं एनिवर्सरी पर हमें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में 10 साल बहुत जल्दी निकल गई। इसके बाद शुगा कमेंट्स पढ़ते हैं और कहते हैं, मैं बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हूँ, फिर भी आप लोग क्यों कहते रहते हैं कि मैं हमेशा थका हुआ दिखता हूँ। मैं सच में अच्छा फील कर रहा हूँ। हाँ अर्मिस, मैं भी बहुत से कमेंट्स ऐसे देखती हूँ और मैं इवन हर एक व्यूवर्स लाइव में लोगों को ऐसे कमेंट्स करते हुए देखती हूँ, यू लुकिंग टायर्ड, यू लुकिंग टायर्ड। पता नहीं लोगों को किस एंगल से ये इतने टायर्ड लगते हैं। मुझे तो हमेशा बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लगते रहते हैं। पता नहीं लोग क्यों इनको ऐसा बोलते रहते हैं। फिर वह कहते हैं कि हर किसी की बॉडी अलग होती है। इसके बाद वह फिर कोरिया के टाइम के बारे में सोचते हैं और अपनी वॉच देखते हुए कहते हैं, अभी कोरिया में शायद लगभग 8 बजे होंगे। वॉच देखने के बाद कहते हैं, हाँ अभी 8 बजे हैं। फिर शुगा बताते हैं, मुझे 2 घंटे बाद परफॉर्मेंस करनी है, इसलिए अब थोड़ा और रेस्ट करने के लिए उसके बाद मैं तैयार होने चला जाऊंगा। मतलब अभी वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद वो तैयार होने के लिए चले जाएंगे। शायद रेस्ट टाइम में ही उन्होंने अपना लाइव स्टार्ट कर लिया था। फिर वह टोरंटो के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि टोरंटो गए हुए काफ़ी समय हो गया है और लगभग ऐसा लग रहा है जैसे वह पहली बार वहां जा रहे हों। फिर टेक्सास का जिक्र करते हुए कहते हैं कि टेक्सास में भी करीब 7 साल बाद जा रहे हैं। वह कहते हैं, यहाँ बहुत गर्मी है, मैंने सुना था कि टेक्सास बहुत गर्म होता है, लेकिन यहाँ आकर सच में पता चल रहा है कि कितना गर्म है। वह बताते हैं कि रात के 11 बजे भी टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री के आसपास था। फिर वह कमेंट्स देखते रहते हैं। इसके बाद किसी कमेंट के जवाब में शुगा कहते हैं कि पार्टी बहुत अच्छी चल रही है और फिर अपने पिता से जुड़े एक कमेंट वीडियो की बात करते हैं। वह कहते हैं कि सच में जो सपना उन्होंने बहुत पहले देखा था, उससे जुड़ी चीज़ को देखना उनके लिए खास है। फिर वह कहते हैं कि उन्हें बहुत पहले भेजे गए प्यार को याद करते हैं और उसके लिए धन्यवाद देते हैं।
इसके बाद शुगा कहते हैं यहाँ अंदर काफ़ी ठंड है, अगर मैं हुडी नहीं पहनूंगा तो सच में मुझे हल्की कोल्ड लग सकती है। फिर वह वर्ल्ड कप फाइनल की बात करते हैं, क्योंकि शायद कमेंट में किसी ने कहा था वर्ल्ड कप फाइनल का जो मोमेंट था उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं। शुगा कहते हैं हाँ, वर्ल्ड कप फाइनल बहुत मज़ेदार था, लेकिन उस समय शेड्यूल बहुत ज़्यादा था। वह बताते हैं कि उस समय उनका शेड्यूल इतना बिजी था कि वह पूरी तरह थक गए थे। वह कहते हैं कि उन्हें न्यूयॉर्क दोबारा जाना चाहिए था। जिस स्टेडियम में वह गए थे वह वही स्टेडियम था, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह रिहर्सल कर रहे हों। वह कहते हैं कि वर्ल्ड कप में जितने स्पेक्टेटर्स थे उससे भी ज़्यादा ऑडियंस और उनके परफॉर्मेंस में होती थी। वह कहते हैं हमारे परफॉर्मेंस की ऑडियंस उससे भी बड़ी होती थी, क्योंकि हमारे फैंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे वह जगह बहुत अलग नहीं लगी। इसके बाद शुगा कहते हैं आपको वही करना चाहिए जिसकी आपने तैयारी की है। फिर एक कमेंट के जवाब में वह कहते हैं कि जब वह किसी का चेहरा देखते हैं तो हाथ हिलाकर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद शुगा कैमरा के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं कि अगर आप अपना चेहरा देख रहे हैं तो वह भी हाथ हिला रही हैं। मतलब शुगा एक तरीके से हम सबको हाई कर रहे थे। फिर वह आज की परफॉर्मेंस को लेकर एक्साइटमेंट दिखाते हैं। शुगा कहते हैं मैं आज के परफॉर्मेंस का सच में बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। नहीं सीरियसली, क्या आप लोग अभी इसे देख रहे हैं? फिर वह साउंड चेक में आए लोगों की बात करते हैं और कहते हैं कि लोग साउंड के लिए आए हैं, उनमें भी वही एक्साइटमेंट और पैशन दिखाई दे रहा है। वह कहते हैं यह पैशन सच में थोड़ा अनयूजुअल लगता है, मैं भी सच में थोड़ा एक्साइटेड हूँ। उन्हें आज के परफॉर्मेंस का बहुत ही ज़्यादा इंतजार था। इसके बाद शुगा एक कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और पूछते हैं क्या मुझे अपनी आंखों के लिए लेसिक करवाना चाहिए? फिर वह कहते हैं कि वह इसके बारे में पक्का कुछ नहीं कह सकते। वह बताते हैं कि मुझे एस्टिग्मेटिज्म है और मेरा एस्टिग्मेटिज्म थोड़ा सीवियर है। वह कहते हैं कि शायद कुछ सालों में टेक्नोलॉजी और बेहतर हो जाएगी और तब ऐसा कुछ करवाना आसान हो सकता है। फिलहाल उन्हें अपनी आंखों की समस्या बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगती, इसलिए वह ऐसे ही मैनेज कर रही हैं। वह कहते हैं अगर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता तो मैं ग्लासेस इस्तेमाल कर लेता हूँ। फिर मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि आज वह ग्लासेस नहीं पहनकर आए हैं। चुका कहते हैं अभी मैं बहुत हेल्दी हूँ, इतना हेल्दी हूँ कि कभी कभी ये प्रॉब्लम लगती है। फिर वह मजाक में कहते हैं कुछ बहुत भयानक हुआ है, आप लोग सच में सोचते भी नहीं थे कि मैं इतने समय तक इतना हेल्दी रहूँगा। इसके बाद किसी का कमेंट आता है क्या आप लेंसेज पहनते हैं? शुगा जवाब देते हैं मैं लेंसेज नहीं पहनता, मैंने एक्चुअली 2023 के बाद से लेंसेज नहीं पहने हैं। वह कहते हैं कि अब उन्हें ठीक से याद भी नहीं कि लेंसेज कैसे पहनते हैं। वह बताते हैं कि इस टूर के दौरान भी वह फोटोशूट या किसी दूसरी चीज़ के लिए लेंसेज नहीं पहन रहे हैं। शुगा कहते हैं कि अभी लेंसेज पहनना उन्हें थोड़ा अननेचुरल लगता है और उन्हें लगता है कि लोगों की नज़र में भी यह थोड़ा अननेचुरल दिखाई दे सकता है। वह कहते हैं कि इसलिए फ़िलहाल मुझे खुद को ऐसे ही देखना पसंद है, अभी मुझे लेंस पहनना नहीं आता। इसके बाद शुगा साउथ अमेरिका की बात करते हैं। वह कहते हैं अभी साउथ अमेरिका में लोग बहुत बड़े लेवल पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ के आर्मी हमारा बहुत इंतज़ार कर रही हैं। फिर वह बताते हैं कि बहुत लंबे समय बाद वहाँ जाना हो रहा है और इस बार वह कई ऐसे सिटीज़ में भी जा रहे हैं जहाँ पहले कभी नहीं गई। शुगा कहते हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं आर्मी से मिलने का बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर किसी का कमेंट आता है क्या आपने हनी खाया है? शुगा जवाब देते हुए कहते हैं मैं हनी नहीं खाता, मैंने कभी हनी कैंडी भी ट्राई नहीं की। वह कहते हैं मुझे स्वीट्स ज़्यादा पसंद नहीं है। इसके बाद साउथ अफ्रीका का जिक्र आता है। शुगा कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में भी शायद लोग उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर वह बताते हैं कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के बारे में पहले भी सोचा था। वह कहते हैं करीब 3 साल पहले जब वह टूर पर थे तब उन्होंने अफ्रीका जाने के बारे में बात करने की कोशिश की थी। वह कहते हैं कि वहाँ जाने के लिए बहुत सारे वैक्सीन्स लेने पड़ते हैं, ऐसा उन्होंने सुना था। वे कहते हैं मैं इस बारे में सोचूंगा, अगर साउथ अफ्रीका में भी डिमांड है तो वहाँ भी जाना पॉसिबल होना चाहिए। इसके बाद किसी का कमेंट आता है क्या आप जा रहे हैं? शुगा जवाब देते हैं अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, मैं बस इसके बारे में सोच रहा था। फिर वह कहते हैं कि वह ऐसी सिटीज़ में जाना चाहते हैं जहाँ वह पहले कभी नहीं गए। शुगा बताते हैं कि इस बार भी वह कुछ ऐसी सिटीज़ में जा रहे हैं जहाँ वह पहले कभी नहीं गए हैं और उन्हें लगता है कि यह बहुत मज़ेदार होगा। फिर रनिंग के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि रनिंग करने के लिए किसी खास जगह की ज़रूरत नहीं होती। वह कहते हैं मैं कोई बहुत स्किल्ड रनर नहीं हूँ, बस मैं दौड़ता रहता हूँ। हम यही करने की कोशिश कर रहे थे कि आप कहीं भी रनिंग कर सकते हैं,
बस बाहर निकलो और दौड़ो। मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता, इसलिए बस दौड़ते रहो। इसके बाद सेंट्रल एशिया की तरफ जाने और वहाँ के कुछ हिस्सों के बारे में बात करते हैं। फिर शुगा अपने घर की ब्लैक कैट के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक ब्लैक कैट है। जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे ताई की याद आ जाती है। फिर वह कहते हैं कि उन्हें भी जब कोई ब्लैक कैट दिखाई देती है तो वह उन्हें ताई की याद दिलाती है। वह कहते हैं, वैसे भी ब्लैक कैट्स बहुत दिखाई देती हैं और लगभग सभी पूरी तरह ब्लैक कैट्स एक जैसी ही सुंदर लगती है। इसके बाद वह अपनी कैट के वेट के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि वह अब लगभग 7 किलो की हो गई है और उसकी वजह से खर्च भी काफ़ी बढ़ गया है। वह बताते हैं कि टूर पर जाने के दौरान उनकी मॉम ने कैट को बहुत सारे स्नैक्स दिए थे, जिसकी वजह से उसका वेट 7 किलो से ज़्यादा हो गया। शुगा कहते हैं, लेकिन वह मोटी कैट नहीं है, अब वह थोड़ी ज़्यादा डिग्निफाइड हो गई है। इसके बाद स्विमिंग के बारे में बात करते हुए कहते हैं, स्विमिंग अच्छी है ना? स्विमिंग करना इतना अच्छा है, मैं स्विमिंग में अच्छा होना चाहता हूँ। फिर अपनी कैट के बारे में दोबारा कहते हैं, नहीं वह 7 किलो की है, लेकिन वह मोटी कैट नहीं है। शायद कोई कमेंट में उसे फैट कैट बोल रहा था। वह बताते हैं कि उसका शरीर नेचुरली बड़ा है। शुगा कहते हैं, वह शुरू से ही बड़ी और स्ट्रांग पैदा हुई थी। जब वह उसे हॉस्पिटल ले जाकर हेल्थ चेकअप करवाते हैं तब भी डॉक्टर उसे ऑब्सेस नहीं बताते। वह कहते हैं कि वह बहुत अच्छा जंप करती है और बहुत अच्छा दौड़ती भी है। फिर वह मजाक में कहते हैं कि शायद उनकी माँ ने उसे ज़्यादा खिला दिया। इसके बाद शुगा कहते हैं कि उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि उसे फास्टिंग करवाना बंद करो, और इसके बाद से शायद उनकी माँ ने कैट को बहुत ज़्यादा खाना खिलाने लग गई। फिर हॉरर मूवीज़ के बारे में बात करते हुए कहते हैं, मैं हॉरर मूवीज़ नहीं देख सकता, मुझे स्कैरी चीज़ें पसंद नहीं है। मैं अम्यूज़मेंट पार्क की स्कैरी राइड्स पर भी नहीं बैठता। इसके बाद शुगा कहते हैं, एनीवे एवरीवन, अब मुझे फिर से परफॉर्मेंस की तैयारी करने के लिए जाना होगा। वह बताते हैं कि परफॉर्मेंस का समय करीब आ रहा है, इसलिए अब उन्हें जाना पड़ेगा। फिर वह कहते हैं कि यह कोई नोटिस नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद तैयारी की है और अब उन्हें जाकर तैयार होना है। अंत में शुगा कहते हैं, एनीवे एवरीवन, काफ़ी समय हो गया था, इसलिए मैं आप सभी से हेलो कहने आया था। फिर 10वीं एनिवर्सरी पर सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। वह कहते हैं, हमारी 10वीं एनिवर्सरी है, इसलिए हमें कंग्रेचुलेट करने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वह कहते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 10 साल कैसे निकल गए। और आखिर में शुगा कहते हैं, एवरीवन, अब मैं परफॉर्मेंस की तैयारी करने जा रहा हूँ, मैं बाद में फिर आऊँगा, बाय। हेलो गाइस, अगर आपको ये मेरा लाइव एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।